ये रही कहानी की अगली ब्लॉकबस्टर और दिमाग हिला देने वाली माइंड बेंडिंग कड़ी। इसमें धन की असली परिभाषा, इंसुला एस्ट्रा की विरासत और राघव के नजरिए में आया एक विशाल बदलाव दिखाया गया है। भाग 319, तरुण का दखल। छोटे सेठ, आप कुछ भूल रहे हैं। द रियलिटी चेक। रात के 3 बज रहे थे। राघव अपने केबिन में अकेला बैठा था। सामने होलोग्राम पर स्पेसशिप के ब्लूप्रिंट्स खुले थे। वो कैलकुलेटर पर हिसाब लगा रहा था। 4000 करोड़। ठीक है, इसमें इंजन बन जाएगा, हल हल बन जाएगा। लेकिन फ्यूल और वेपन सिस्टम? बजट टाइट है। राघव ने माथे पर हाथ रखा। शायद मुझे कुछ और कॉन्सर्ट्स करने पड़ेंगे या कोई और बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। स्पेस मिशन सस्ता नहीं है। तभी कमरे में एक अलग सी बीप हुई। तरुण, एआई की आवाज गूंजी। लेकिन इस बार उसकी टोन रोबोटिक नहीं, बल्कि थोड़ी व्यंग्यात्मक, सार्कास्टिक और मानवीय थी। माफ कीजिएगा छोटे सेठ, छोटे सेठ, क्या मैं दखल दे सकता हूं? राघव ने सिर उठाया। छोटे सेठ? तरुण, तुम्हारा सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है क्या? तरुण, तारांकन नहीं सर, बस आपकी याददाश्त, मेमोरी रिफ्रेश कर रहा हूं। आप पिछले 3 महीनों से रॉकस्टार और सुपर हीरो बनने में इतने बिजी थे कि आप अपनी असली पहचान भूल गए। राघव, क्या मतलब? तरुण, तारांकन सर, आप 4000 करोड़ के प्रॉफिट पर ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे लॉटरी लगी हो। लेकिन आप शायद भूल गए हैं कि इंसुला एस्ट्रा, वो सीक्रेट आइलैंड पर लगे मेरे ऑटोमेटेड सिस्टम्स कभी नहीं सोते। भाग 320, रेशियो 5 लाख करोड़ का धमाका। द 5 लाख करोड़ रेवलेशन। तरुण ने स्क्रीन पर एक नया डैशबोर्ड खोला। उसका टाइटल था ग्लोबल एसेट रिपोर्ट मंथली साइकिल। तरुण ने बोलना शुरू किया। 1, ऑटोमेटेड ऑयल रिफाइनरीज। ऑटोमेटेड ऑयल रिफाइनरीज, तारांकन, हिंद महासागर और पैसिफिक के बीच आपके पिता ने जो गुप्त, मानव रहित अनमैन्ड रिफाइनरीज बनाई थी, वो अपनी पूरी क्षमता पर चल रही हैं। हम दुनिया के ब्लैक मार्केट और कुछ सरकारों को सबसे शुद्ध तेल सप्लाई कर रहे हैं। 2, घोस्ट लॉजिस्टिक्स। घोस्ट लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट, आपकी 500 कार्गो शिप्स की फ्लीट जो रडार पर नहीं दिखती, पूरी दुनिया में रेयर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट कर रही है। 3, इंसुला एस्ट्रा माइनिंग, आइलैंड के नीचे से निकलने वाले एडेनियन क्रिस्टल्स और सोने की खुदाई जारी है। तरुण ने स्क्रीन पर एक फाइनल नंबर फ्लैश किया। टोटल रेवेन्यू दिस मंथ 5,12,000 रुपए करोड़। 5,12,000 करोड़ रुपए। राघव के हाथ से डिजिटल पेन गिर गया। कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस था। राघव उस नंबर को घूरता रह गया। 5 लाख करोड़? सिर्फ एक महीने में? ये भारत के रक्षा बजट, डिफेंस बजट के आसपास की रकम थी। और ये उसकी पर्सनल इनकम थी। भाग 321, राघव का रियलाइजेशन, लाफिंग एट द पेनीज। राघव अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ गिर गया। वो हंसने लगा। पहले धीरे धीरे, फिर जोर से। ये हंसी खुशी की नहीं, बल्कि अविश्वास की थी। हे भगवान! राघव ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। मैं क्या कर रहा था? मैं 4000 करोड़ के पीछे पागलों की तरह भाग रहा था। मैं कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रहा था। मैं गुंडों से लड़ रहा था। चिल्लर चेंज के लिए। तरुण, तारांकन, टेक्निकली सर हाँ। आपने जो 4000 करोड़ कमाए, वो आपकी असली इनकम का 0.8% है। यह ऐसा ही है जैसे कोई अरबपति सड़क पर गिरी अठन्नी उठाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दे। राघव खड़ा हुआ और कांच की दीवार के पास गया। नीचे मुंबई शहर छोटा लग रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी सोच कितनी छोटी हो गई थी। वो राघव सिंघानिया, स्ट्रगलर बनकर जी रहा था, जबकि वो असल में इंसुला एस्ट्रा का वॉरिस, एम्परर था। मैं भूल गया था तरुण। राघव ने कांच पर हाथ रखा। इस भागदौड़ वाली जिंदगी में ओमेगा से लड़ते लड़ते, दोस्तों को बचाते बजाते, मैं भूल गया था कि मेरे पिता ने मेरे लिए क्या छोड़ा है। मैं कुएं का मेंढक बन गया था, जबकि मेरे पास पूरा समंदर है। भाग 322, बजट। वो क्या होता है? बजट इज अ मिथ। राघव वापस टेबल पर आया। उसका बॉडी लैंग्वेज बदल चुका था। अब वो एक थका हुआ लड़का नहीं था। वो एक शक्तिशाली शासक जैसा लग रहा था। उसने स्पेसशिप के ब्लूप्रिंट्स को देखा। तरुण, राघव ने कहा, इन ब्लूप्रिंट्स को डिलीट करो। तरुण, तारांकन डिलीट? सर, स्पेसशिप नहीं बनाना। राघव, बनाना है, लेकिन ये बजट वाला डिजाइन है। अब मुझे अल्टीमेट डिजाइन चाहिए। राघव ने आदेश देने शुरू किए। 1, मटेरियल स्टील या टाइटेनियम नहीं। हम पूरा जहाज एडेनियन एलॉय, एलियन एलॉय से बनाएंगे, चाहे कितना भी पैसा लगे। 2, साइज डबल करो। इसमें सिर्फ हम नहीं जाएंगे। इसमें पूरी लेबोरेटरी,
वेपन्स बे और डिफेंस सिस्टम होगा। 3. स्पीड। मुझे लाइट स्पीड के करीब जाने वाला इंजन चाहिए। अब हम पैसे नहीं गिनेंगे तरुण। राघव की आंखों में नीली चमक आ गई। अब हम तारे गिनेंगे। अनलिमिटेड बजट एक्टिवेट करो। भाग 323, दोस्तों से राज, द बर्डन ऑफ सीक्रेट। तरुण ने पूछा, सर, क्या रोहित और अनन्या को ये 5 लाख करोड़ वाली बात बतानी है? राघव रुक गया। उसने स्क्रीन पर रोहित और अनन्या की फोटो देखी, जो अभी अभी 1000 करोड़ पाकर दुनिया के सबसे खुश लोग थे। अगर उन्हें पता चला कि 1000 करोड़ राघव के लिए जेब खर्च जैसा है, तो उनका दिमाग इसे प्रोसेस नहीं कर पाएगा। शायद उन्हें बुरा लगे या शायद वो डर जाएं। नहीं, राघव ने कहा, उन्हें उनकी खुशी जीने दो। उनके लिए 1000 करोड़ ही दुनिया है। मेरे लिए ये 5 लाख करोड़ जिम्मेदारी है। ये पैसा दुनिया को बचाने के लिए है, पार्टी करने के लिए नहीं। ये राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहेगा। भाग 324, एक नया साम्राज्य, RR एरोस्पेस, बिल्डिंग द फ्यूचर। अगले 24 घंटों में राघव ने अपनी दौलत का असली इस्तेमाल शुरू किया। उसने पैसे खर्च नहीं किए, उसने संसाधन, रिसोर्सेज खरीदे। एक प्राइवेट आइलैंड, उसने हिंद महासागर में एक नया वीरान टापू आइलैंड खरीदा, सिर्फ स्पेसशिप को लॉन्च करने के लिए। कीमत 20,000 करोड़। 2. वैज्ञानिक, उसने दुनिया के टॉप 50 साइंटिस्ट्स, जो नासा, स्पेस एक्स, इसरो से रिटायर थे, को गुप्त रूप से हायर किया। सैलरी ब्लैंक चेक। 3. कच्चा माल, उसने रशिया और अफ्रीका की कुछ माइंस ही खरीद ली, ताकि उसे किसी से मटेरियल मांगना न पड़े। राघव अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो पृथ्वी का अघोषित रक्षक, गार्डियन बन रहा था। वो जानता था कि जो खतरा एलियंस आ रहा है, उससे लड़ने के लिए सिर्फ जज्बा काफी नहीं होगा, उसके लिए असीमित शक्ति और संसाधन चाहिए होंगे। और अब उसके पास वो दोनों थे।